जैसे ही मैं ट्रांसमाइग्रेट हुआ, मेरे खुद के डैड ने मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। ऑप्शन 1, घुटने टेक कर माफी मांगो, अनलॉक होगा दूसरों के आइडियल बेटे वाला लाइफ। ऑप्शन 2, सब कुछ चुपचाप सह लो, अनलॉक होगा निंजा टर्टल जैसा लाइफ। ऑप्शन 3, रिश्ता तोड़ दो, अनलॉक होगा अल्टीमेट डेमन गॉड लाइफ। मैं तीसरे ऑप्शन को देखकर मुस्कुरा दिया। मैं ऑप्शन 3 चूज करता हूँ। बदतमीज, अभी भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तुझे 1 महीने तक एंसेस्ट्रल हॉल में बंद करके स्क्रिप्चर्स पढ़ने की सजा दी जाती है। मैंने धीरे से सिर उठाया। आंखों में बची हुई आखिरी गर्माहट भी गायब हो चुकी थी। उसकी जगह सिर्फ हड्डियां जमा देने वाली ठंडक रह गई थी। ये लोग 1 महीने से वापस आए हुए हैं, लेकिन किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मैंने ये 20 साल कैसे गुजारे। उन्होंने सिर्फ मेरी बगावत देखी और आंखों में सिर्फ नफरत और निराशा थी। हाँ, मैं अचानक जोर से हंस पड़ा और सीधा ये झान की तरफ देखते हुए बोला, पछतावा? मैं किस बात का पछतावा करूं? इस बात का कि मैंने तुम्हारे ये फैमिली की इज्जत गिरा दी। कितनी हंसी की बात है। बाहर के लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ? क्या तुमने कभी दुनिया के सामने मेरी पहचान स्वीकार की? तुम कहते हो मजबूरी थी, लेकिन उसे अपने पास रखा, उसे बेस्ट रिसोर्सेज दिए, प्यार दिया, प्रोटेक्शन दिया। ये बातें बोलते वक्त खुद तुम्हें यकीन आता है? हर सवाल चाकू की तरह सीधा ये झान और सुवानकिंग के दिल में घुस रहा था। ये झान बिल्कुल चुप हो गया। नालायक, ये तेरे बिगड़ने का बहाना नहीं बन सकता। मैं सेल्फिश हूँ। हाँ, मैं हूँ सेल्फिश। तुम महान हो, तुमने दुनिया बचाई, लेकिन अपने ही बेटे को छोड़ दिया। मुझे उनकी पुरानी मजबूरियों से कोई मतलब नहीं था। मैं बस इस बात से टूट चुका था कि वापस आने के बाद 1 महीने तक उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। चेनेर साइड में खड़ी सुवानकिंग ने आखिर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में छुपी हुई निराशा साफ थी। तुम्हें अपने फादर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमने तुम्हारी फीलिंग्स इग्नोर की। मैं खुद टैक्सू सेक्ट जाकर ग्रेट एल्डर से बात करूंगी और तुम्हें बेस्ट रिसोर्सेज दिलवाऊंगी। हम तुम्हारी भरपाई करेंगे। हाँ, मैं और जोर से हंस पड़ा। हंसी में तीखा मजाक था। भरपाई? तुम लोगों की ऊपर से की गई दया मुझे चाहिए ही नहीं। ये झान गुस्से से कांपने लगा। खुद को देखो जरा, गुंडों जैसी आते हैं और तुम अपने छोटे भाई से कम्पीट करना चाहते हो। तुम्हारा एक भी पॉइंट उसके बराबर नहीं। मैंने दर्द भरी हंसी और नजर ये वुशुआंग की तरफ घुमाई। हाँ, मैं उसके जैसा नहीं हूँ। उसने बचपन से बेस्ट खाना पहनना, बेस्ट मास्टर्स का गाइडेंस और काउंटलेस ट्रेजर्स पाए, और मुझे रोज सोचना पड़ता था कि कल पेट कैसे भरेगा। अगर तुम्हारा बेटा इतना ही प्रकट है तो फिर मेरे जैसे निकम्मे को ढूंढने क्यों आए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सुनते ही ये झान और सुवानकिंग के चेहरे सफेद पड़ गए। बदमाश, किसने इजाजत दी तुझे फादर से ऐसे बात करने की? घुटनों पर बैठ जाओ। ये झान कुछ करता उससे पहले ही मेरा परफेक्ट छोटा भाई ये वुशुआंग आगे बढ़ा। उसका चेहरा ठंडा हो गया और एक जबरदस्त किलिंग इंटेंट मुझ पर लॉक हो गया। मैंने उसकी एरोगेंट आंखों को देखा और मजाक उड़ाते हुए हंस दिया। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को घुटने टेकने बोल रहा है? हाँ, मैं हंसते हंसते दोहरा हो गया। तू होता कौन है? उम्र और जनरेशन में मैं तेरा बड़ा भाई हूँ। क्या तुम्हारी फैमिली एजुकेशन ने यही सिखाया है कि बड़े भाई की बेइज्जती करो? एक ही लाइन ने ये वुशुआंग का चेहरा गुस्से से हरा कर दिया। मैंने और तीखा वार किया। तुम बस पेरेंट्स के फेवरेटिज्म पर जी रहे हो। सच में लगता है तुम बहुत टैलेंटेड हो। ये लाइन पूरी तरह ये वुशुआंग को एक्सप्लोड कर गई। तुम मौत ढूंढ रहे हो। वह इंस्टेंटली फ्यूरियस हो गया और सीधा मेरे सीने पर जोर से वार किया। एक पल में ही एक खतरनाक फोर्स ने मुझे हवा में उड़ा दिया। मुझे लगा जैसे सारे ऑर्गन्स हिल गए, मुंह से खून निकल पड़ा। वुशुआंग, रुक जाओ! सुवानकिंग शॉक में चिल्लाई और तुरंत आगे बढ़ी।